अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और सलाह देते हैं और हमारा आलोचना करते हैं। आज ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य है, मकसद है कि कुछ लोगों को ये जानकारी देना है कि इस दुनिया में कितने लोग आए और कई लोगों ने अच्छे काम किए, उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई। और कई लोगों ने धन दौलत के लालच में कई लोगों ने धोखा दे के पैसे वगैरह कमाए और बिल्डिंगें बनाए, ये सब बनाए, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरी तरीके से हुई। आज आपको ये सोचना है कि कुछ लोगों ने हमको सलाह दिए थे कि मौलाना साहब आप मदरसा चला रहे, बहुत अच्छी बात है। आपके मदरसे में और भी समाज के लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने किसी को अच्छी शिक्षा तो दिए, लेकिन रोजगार के लिए अगर कोई उपाय नहीं किए तो उसका जीवन क्या करे। मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां पढ़ाई तो किए लेकिन गरीब है। अगर आपने उसके रोजी रोटी के लिए अगर नहीं किए तो पढ़ाई करने के बाद में वो क्या करेगी, ये आपको सोचना है। हम लोगों ने लोगों के सुझाव को सुने और हमने क्या किए, लड़कियों को, खासकर लड़कियों के लिए, कि लड़कियां सिलाई सीखे, जिसे सूरत से कपड़ा लाए, अहमदाबाद से कपड़ा लाए और बच्चों के लिए कुर्ता पैजामा सलवार जम्पर हाफ एंड फुल पर बनाए और गारमेंट इंडस्ट्री, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री डाली, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। धीरे धीरे लोगों को में पहले तो कुछ लोग मजबूरी में काम करते थे और आज धीरे धीरे जब रोजगार लोगों को सुलभ जब होने लगा, जब आसानी से जब पैसे मिलने लगे, तो लोग खुशी खुशी लोग आना चालू किए और अपना कारोबार कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि कुछ लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती उसके काम को देखकर। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन नीचा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ये आपको सोचना है कि कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो पूरी दुनिया मिलकर भी अगर उसको नीचा दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना कि आपने अगर अपने गांव में या अपने खेत में आप अगर जामुन का पेड़ लगाए है, आम का पेड़ लगाए है, अमरूद का पेड़ लगाए, कोई आदमी कितना भी कोशिश करे, अगर आप आम का पेड़ लगाए तो उसमें आम फल नहीं है। कोई कितना भी बोलेगा अरे ये फल नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, कोई कितना भी बोले, लेकिन फल लगना है। और जैसा पेड़ बोए वैसा लगे। तो आदमी जानता है बुराई करने के लिए, उसका उत्साह को तोड़ने के पूरी जोर लगा दिया, लेकिन वो अपने काम में डटा रहा। नतीजा उसका जो काम वो कर रहा था वो सफल हो गया। तो सफलता को देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम उसको कुछ बोले। अब कुछ लोगों में सच बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसमें जलन हो रही है। और जो आदमी जलन करता है वो आदमी कितना भी बोले, लेकिन क्या होता है कि जलन करने वाला तो किया, लेकिन वो अपना कीमती समय को एक दिन में 24 घंटा होता है, 8 घंटा सोना, कपड़ा धोना, ये सब करना, लेकिन उन्होंने अपना वक्त जो मिला तो दूसरे की बुराई करने में अपना वक्त को बिताया, इसलिए वो कुछ काम कर नहीं पाया। और दूसरा आदमी क्या किया कि वो लोगों की बात को सुना और उसकी सुनने के बाद में अपने दिमाग से सोचा और उसने वो काम को किया। तो इधर उधर कोई सुना नहीं, देखा नहीं, वो इधर नहीं किया और वो अपने काम का
अपने वक्त का बिल्कुल सही सलामत इस्तेमाल किया, समय का उपयोग किया, तो उसको सफलता दिखाई देने लगा। तो जो आदमी बुरा सोच रहा था वो तो कर तो पाया नहीं, लेकिन अपने बच्चे को सही सलाह दिया और सही तालीम दिया। और जिसमें जलन होती थी, वो जलन की भावना उसमें इस कदर भरी थी कि वो खुद भी अच्छा काम नहीं किया और अपने औलादों को भी अच्छा काम करने की सलाह नहीं दिया, क्योंकि उसके पास में जलन नहीं थी ना। नतीजा क्या हुआ? वो दुनिया के नजर में वो एक उपहास का केंद्र बन गया। आपको बता दूं, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ये गिलास, ये बोतल है ना, अगर आधा है तो लोग क्या बोलेंगे, बोतल में पानी तो है लेकिन आधा बोतल है। कोई बोलेगा पानी है लेकिन आधा खाली है। अच्छा, इतना बोले रहेगा तो बोलेंगे पानी है लेकिन थोड़ा कम है। कोई बोलेगा नहीं, आधा से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर इतना है तो बोलेगा कि थोड़ा सा कम है। आदमी बोलेगा बोतल में पानी तो है लेकिन थोड़ा कम है। वो बोला पानी तो पूरा बोतल है लेकिन थोड़ा पानी डाल देते तो पूरा भर जाता। आदमी ये बोलता। उसी तरह से आपको अच्छे इंसान मिलेंगे, और जो अच्छे इंसान मिलेंगे आपको हमेशा सही सलाह देगा। जान पहचान हो ना हो, आपकी जात का हो या ना हो, चाहे वो कोई भी जात का हो, आपको अच्छा सलाह देगा। और जो आदमी अच्छा सलाह देगा, जो आदमी सहयोग दो प्रकार खाता है। एक होता है हम अगर इसको सहयोग करेंगे, मैं मुसीबत में आऊंगा तो ये मेरे को सहयोग करेगा। और एक सहयोग वो होता है जो कि परेशानी में उसको सहयोग दे देता है, मेरे को अल्लाह देगा, इसका सिला मेरे को अल्लाह देगा। उसमें दो भावना होती है। तो उसमें क्या होता है, जो आदमी किसी परेशान आदमी को अगर बुरे वक्त में अगर साथ दिया, उसकी पहचान अपने आप बन गई। अगर वो परेशानी में अगर आ भी गया ना और किसी को नहीं भी बताए तो भी लोग उसको सहयोग देने के लिए आ जाते हैं कि नहीं, ये अगर रहेगा तो हम लोगों का जिंदगी खुशगवार और अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी निस्वार्थ भावना से किसी को सहयोग किया। सहयोगी आदमी हो और चरित्रवान हो, अच्छे सूझबूझ वाला हो और हमेशा न्यायवादी हो, जो हमेशा सत्य का साथ देता। आजकल क्या है, किसी को पैसे खिला दो वो तुम्हारी तरफ बोलेगा, जबकि सही आदमी क्या है, तुमको कितना भी खिला दो और उसको जाकर बोलो तो तुमको भटकने नहीं देगा। वो बोलेगा तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं, वो काम को छोड़कर तुम ये काम में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे में नहीं आने वाला वो। और आज लोगों का जीवन कई लोगों ने अपना अच्छा बनाया है, क्योंकि उसको ये सोच बनी हुई है कि हम अगर अच्छे काम करेंगे उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही निकलेगा। जैसे किसी आदमी ने अगर आम का पेड़ बोया, हमेशा जिंदगी भर उसको आम ही मिलेगा, इमली नहीं मिलेगा। किसी ने अगर जामुन बोया तो उसमें हमेशा जामुन ही लगेगा, बेल नहीं लगेगा। अगर अमरूद बोया तो उसमें हमेशा अमरूद ही मिलेगा, कोई दूसरा फल नहीं मिलेगा। तो जैसा आप करेंगे जिंदगी भर आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपको संदेश देने के पीछे यही हमारा उद्देश्य है कि आप हमेशा अच्छा काम करो। आज हम जो मदरसा चला रहे हैं, हम अपने बल पर नहीं चला रहे, लोगों के सहयोग के बल पर चला रहे हैं। आज हमको कई लोगों ने सुझाव दिया था कि तुम शिक्षा संस्था का संचालन करोगे, तुम्हारी हर जगह पहचान बनेगी। हमने कई लोगों की बात को सुने। मैं चाहता हूं कि हमारी हर जगह पहचान हो, तो कैसे बनेगा? कई लोग पहचान बनाए अच्छे इंडस्ट्री खोलकर, कई लोग अपना अच्छा पहचान बनाए अच्छे दुकान खोलकर, अच्छे होटल खोलकर, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान। और हम अपनी पहचान कैसे बनाए? शिक्षा संस्था को खोलकर कि तुम लोग को आओ शिक्षा दो।
मेरे को बोले शिक्षा संस्था का संचालन करना है तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप नमक साबुन ये सब का कारोबार करो, घर का पहुंचा दो, पैसे मिलेंगे। और लोग क्यों लेते रहे कि उसका बेटा मदरसे पढ़ता रहा। कई लोगों में बोला कि ये मदरसा है और आपका बेटा नहीं पढ़ता है तो क्या करे, लेकिन अगर देंगे तो आपका भी नाम होगा उसमें, और आपका सहयोग होने से आपकी पहचान भी बनेगी और आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा, एक मान सम्मान मिलेगा, और आपका भी अगर संकट में रहेगी तो आपको सहयोग भी मिलेगा। लोग लेते रहे, और तीसरे लोग लेते रहे क्या, ये सोचकर कि अरे मेरे को तो उधारी तो ली, पैसा 1 महीने के बाद में देना है, हमको दुकान जाने की जरूरत नहीं, घर में लाकर दे देता, अपना मजे में रखते। तो तीनों की सोच अलग अलग हुई, लेकिन तीनों अपने अपने जगह पर सम्मान प्राप्त किए। और हमको शिक्षा संस्था का संचालन करने के लिए हमको इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमको कई लोगों ने सलाह दिए कि मौलाना साहब आप काम कर रहे हो ना, तो लड़कियों को सिलाई शिक्षा दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों को अपने मदरसे में सिलाई सिखाओ, जिससे कि वो अब तक शिक्षा का पूरा कंप्लीट करने के बाद में अपने घर में सिलाई करें, 4 पैसे आमदनी हो। दूसरे लोगों ने सलाह दी, मौलाना साहब आप सूरत से कपड़ा लाओ, अहमदाबाद से कपड़ा लाओ, लड़कियों को सिलाई सिखाकर आप क्या करो, एक गारमेंट इंडस्ट्री डालो, तो उसमें क्या होगा, लड़कियों को रोजी रोटी मिलेगी, इसी बहाने आपका आमदनी का साधन भी होगा। और इससे क्या होगा कि 3 फायदे होंगे। एक तो आपके मदरसे में पढ़ने वाली लड़की लोगों को रोजगार मिल गया, दूसरा आपको अपना मदरसा चलाने के लिए आमदनी का जरिया बन गया, तीसरा जो गरीब गांव में इधर उधर रहती है उसको अच्छे कपड़े अपने बच्चों को पहनाने के लिए एक उपलब्ध हो गया, क्योंकि वो शहर में जाएंगे, बड़े बड़े कीमती कपड़े उसके बस की बात नहीं है। तो इससे क्या होगा कि उसको कम रेट में अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, तो उसको भी राहत मिली। तो ये सुझाव देने वाले का मैं आभारी हूँ, और हमारा धीरे धीरे हमारा काम बहुत बढ़िया। अब रही बात की कई लोगों ने बताया था कि उनको पैसा किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि क्यों 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का एक सर्टिफिकेट निकालिए, जैसे बैंक वाले निकालते, इतना फिक्स करोगे 5 साल में डबल मिलेगा, कोई बोलेगा 7 साल में डबल मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते, आप वैसा निकाले। हमने वैसा निकाले, लोगों को पैसा दिए। अब गांव वाले थे, वो जान पहचान होने की, वहां पर जान पहचान जरूरी। कई लोग क्या बोलते, क्या गारंटी मेरा पैसा दोगे, मैं कैसे तुम्हारे पर भरोसा करूं, तरह तरह की बात है। लेकिन गांव वाले को बताए कि भाई पैसा मैं लूंगा, अगर मैं धोखा दूंगा तो मेरा माल बिकेगा। गांव वाले भले अनपढ़ है, हमने सैकड़ों औरतों को हमने जमा किए, अब माइक से हमने सबको समझाए, औरतों को बुलाए कि तुम अपना विचार व्यक्त करो, तो उन्होंने भी औरतों को अपना विचार व्यक्त किए कि मौलाना साहब मदरसा चलाते आप लोगों को तो मालूम है। बोला हाँ। बोला आप लोगों को ये मालूम है क्या, घर घर जाके ये कारोबार कर रहे हैं मालूम। बोला हाँ। बोला अगर आप लोग 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया दोगे, और इसका कहना है कि साल भर में जितना मुनाफा होगा 50% मुनाफा मदरसे में दूंगा, सामने मदरसा है, 40% हम आपको देंगे, 10%। तो औरत लोगों में खुई होती थी कि पैसे को बचाना घर में। बोले ठीक है भाई, देख लेते हैं। वैसे मौलाना साहब बोलते मैं इतना पैसा दूंगा, तो कई लोग 1,000 रुपया लगा कर देखे, और कुछ औरत लोग लालची टाइप की होती है, बोलते मैं 5,000 रुपया दे दूंगी, मेरे पैसा देगा ना 1 साल में, तब तक की बात देखेंगे। और कुछ औरत लोग क्या किए कि एजेंट के रूप में काम किए, अरे उसको इतना पैसा दे दो ना हम लोग। और लोग बोले और नहीं दे, मौलाना साहब को पैसा अगर हमने दिया, मान लो अगर नहीं दिया तो कुछ लोग बोलते कि मैं दे दूंगी, और कुछ लोग बोले अरे सब मिलकर मदरसे को घेर लेंगे, पैसा नहीं देगा तू। तुम्हें क्या रखा है।
कोई भीख थोड़ी मांग रहे, हमने अपना पूंजी लगाया। कई लोगों के औरतें लोगों ने अपना दिमाग लगाए, तो लोगों ने उसको अंदर से उसको कमीशन मिला 5%, खुश हो गए, लेकिन वो किसी को बताई नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा कारोबार का प्रचार भी हुआ, लड़कियों का सिलाई स्कूल भी अच्छी हुई, सिलाई शिक्षण प्रशिक्षण में वो सिलाई सीख गई। हमारा कारोबार जो गारमेंट इंडस्ट्री डाले, सूरत से कपड़ा ला कुर्ता पैजामा, वो खुद ही अपना प्रचार करते, ये ऐसा है। तो सहयोग की भावना में कितनी ताकत होती है। औरतों को पैसा कमाने के लिए इधर उधर किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना पैसा निकाल लिए। जो समझदार होते वो चापलूसी नहीं की, लोगों को जानकारी दी। जानकारी क्या दी, वो मदरसा चलाता है, अगर मान लो अगर 1,000 रुपया अगर जमा किए, 1-1.5 लाख रुपया होगा, तो 1.5-2 लाख रुपया देकर अपना बना बनाया मदरसा बंद करेगा क्या, ये बता मेरे को। तो लोगों ने समझाया कि बेईमानी नहीं करेगा, कारोबार कर रहे तुम्हारे सामने काम कर रहा है। तो लोगों को समझ में आया, और आज उन औरतों को, सैकड़ों की संख्या में औरतें हैं, आज उसका नाम, कई औरत लोग का तो निधन हो गया है, जो कि मैं भी सुनकर दुखी हूँ, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मदरसे को खुलकर साथ दी, खुलकर साथ दी। बोले मैं अपना घर बेच के पैसा दूंगी अगर मौलाना पैसा नहीं देगा तो। लेकिन आज उसकी हमको याद आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको खुद सोचना है, आपको सहयोग देने के लिए आपके पास में आएंगे। और लड़की लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम धन के लालच में अपना मान सम्मान को गिरवी मत रखना, भले कम खाना, लेकिन चरित्रहीन की युवक से कभी विवाह मत करना। बस मैं इतने बोलना चाहूँगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलना और सही लोगों के साथ में, चरित्रवान, विश्वासी, सहयोगी लोगों का संगत में रहना। बस इसके साथ मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।